इनको अबर एकदम समझिए कि विदाई तय है। इसमें दो मत नहीं, इनको जानते हैं, चाहे जैसे जाए लेकिन जाएंगे। एक के काम इनके टाइम में हुआ है, जो सबको थोड़ा सा इनके टाइम में बहाली खत्म हो गई है। चुनाव होगा तो आपको लगता है कि मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, मिलबे करेगा। लोकतंत्र के लिए बदलाव अच्छा होता है? बदलाव अच्छा है, जरूरी है। बदलाव किसी का बपोती नहीं ना, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और 100% होना चाहिए जी। मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों? कुछ नहीं किया मोदी जी, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ क्या करेगा, आज देश को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना गया पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र का मकसद है इस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से जानना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, पीएम मोदी के पिछले 10 साल के तकरीबन कामकाज को कैसे देखते हैं और वो कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए पटना गया पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सर कि मतलब कुछ सोचते हैं आप, मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में? मोदी जी ने तो हम लोगों के समाज से अच्छे काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर सका। वे करके दिखाए, 370 समाप्त किए वगैरह वगैरह, बहुत सा काम किए। हाँ, बहुत सा काम किए, लेकिन सबसे अच्छा काम उनका कौन सा लगा? वो तो जो अभी चंद्रमा पर लोग गया है, सुने हैं। चंद्रमा पर जो भी लोग गए हैं, ये सुने हैं, बहुत बढ़िया काम है। अभी देश विदेश में सब जगह से काम नाम है इसका। लेकिन ऐसे तो प्रत्यक्ष तौर पे देखें तो वो वैज्ञानिकों का काम है, इसरो का वो काम है, लेकिन मोदी जी का वो काम नहीं है। काम राजा को ही गिनती होता है, उसका प्रजा जो भी कर लेंगे बदनामी या अच्छे, वो माने राजा का ही ना होगा। उनके राज्य में हुआ इसलिए उनको माने सौभाग्य तो मिलेगा। हाँ, चलिए, तो चंद्रयान चला गया चंद्रमा पे और सब काम बताइए, जनहित के कुछ काम बताइए जो जनहित के काम। अब हम लोग भाई वृद्ध आदमी बार बार याद क्या रखते हैं कि हम बताते हैं हम आपको। हम ऐसे तो याद बहुत है, लेकिन अब तो एक प्रश्न पर तो भूल जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मतलब जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी जी जो है नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अब वो लोग जाने अब कैसे कैसे क्या कहते हैं। अब ऐसी बात तो हम नहीं समझते हैं। अभी चुनाव होगा तो आपको लगता है कि मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, मिलबे करेगा। मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी लाइन में खड़े हैं। राहुल गांधी हैं, खड़े रह जाएंगे। खड़े रह जाएंगे। हाँ, ये बताएं कि मोदी जी के बारे में ये भी कहा जाता है, खास करके राहुल गांधी। नहीं कहना चाहता हूँ आगे, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। ट्रेन है यहाँ। कैसा काम किया 10 सालों में? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, सब हवाबाजी है, हवाबाजी। बस हवाबाजी, और तो कुछ हुआ ही नहीं। युवा के बहुत सारा है, जागरूक से पूछ लीजिए कि क्या काम हुआ है। युवा के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, युवा के लिए कुछ नहीं हुआ है, एकदम जीरो। 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल आया कहाँ? सब तो लोग आज तक नहीं आया। लॉलीपॉप दिखाए से लॉलीपॉप हो गया, वो जुमला हो गया, कुछ हुआ कहाँ? ऐसा ही रह गया। इनको अबर एकदम समझिए कि विदाई तय है। इसमें दो मत नहीं, इनको जानते हैं, चाहे जैसे जाए लेकिन जाएंगे। चंद्रयान को चंद्रमा पे भेज दिए, आप खुश नहीं है? खुश तो हैं वो, लेकिन उस सब जो उसका श्रेय है वो साइंटिस्ट का है। इनका कोई उसमें कुछ नहीं है, वो साइंटिस्ट का है और वो बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी के बारे में लोग ये भी कहते हैं, खास करके विपक्ष के लोग, कि लोकतंत्र खतरे में है। सही है? हाँ, बिल्कुल एकदम सही मतलब कि है। जो एमपी में हुआ, सिंधिया को ला करके सरकार को वहाँ तोड़ा गया, और भी बहुत कुछ हुआ, तो उससे तो होता है कि लोकतंत्र एकदम खतरा में है।
खतरा में। 2024 में आ गए तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। चुनाव ही फिर होगा या नहीं होगा ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और 100% होना चाहिए जी। ये बताएं कि नीतीश जी भी मतलब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हैं और कहा जा रहा है कि वो भी दौड़ में है प्रधानमंत्री पद के। अगर नीतीश जी बनते हैं, उनको मौका मिलता है तो मोदी जी से अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल जी। मौका मिलना चाहिए नीतीश जी। बिल्कुल मिलना चाहिए इनको, मौका मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। आप बताइए, कुछ सोचते हैं मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों? कुछ नहीं किया मोदी जी, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ। क्या करेगा आप जी, देश को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। चांद पे चला गया देश, तो कैसे कर रहे हैं बर्बाद कर? इसे चांद पे चला गया। पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं, पब्लिक को कोई फायदे नहीं है। पब्लिक तो हमेशा लॉसे में है, हर तरह से तो पब्लिक मर रहा है। कहते हैं कि दुनिया का 5वां सबसे धनी राष्ट्र है भारत, मोदी जी ने बना दिया। ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अभी जनता कोई खुश नहीं है, जनता गरीबी से महंगाई से मर रहा है, जनता महंगाई से मर रहा है। मुफ्त में अनाज मिल रहा है कि नहीं? मुफ्त में अनाज आज पहले ही मिलता था, कांग्रेस के समय नहीं मिलता था क्या? ऐसा बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के राज में मुफ्त के राज नहीं मिलता था, ये हमको आप बताइए। पहले तेल मिलता था, चीनी मिलता था, चना मिलता था, अब तो गेहूं चावल मिलता है। उससे पेट भर जाएगा कि गरीब को? जितना की बात नहीं है कि मोदी जी के कोई हरा दे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले भी होता था, लेकिन लोग आपके बगल में ही कह रहे हैं कि मोदी को कोई हरा देगा। वो अलग सी बात है, बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, उससे क्या मतलब? लाख कोशिश कर लेगा पार्टी, लेकिन नहीं। समय क्या, वो समय बताएगा ना, आदमी आएगा तो समय बताएगा। अपना अपना मत है, क्या करेगा नहीं करेगा अभी कैसे बताएगा? 2024 में मोदी जी को जाना चाहिए। हाँ एकदम जाना चाहिए, जाना चाहिए, हाँ एकदम जाना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, हाँ एकदम। लोकतंत्र के लिए बदलाव अच्छा होता है। बदलाव अच्छा है, जरूरी है। बदलाव किसी का बपौती नहीं ना, बदलाव होना चाहिए। तरीका ये जो मोदी करते हैं लोग, वो लोग कौन लोग हैं ऐसे ही मोदी भक्त? भैया जो भी हो उससे क्या लेना है, मेरी जिसको जो दिल भर रहा है वो आदमी कर रहा है। हमको जो दिल भरेगा वही ना हम करेंगे, अगला क्या कर रहा है उसको नहीं सुनेंगे ना हम। जी। आप जा रहे हैं, आपका मौका है तो आप जा रहे हैं। मौका तो हम कहते हैं, अगला इलेक्शन कोई मोदी जी को हराने नहीं जा रहा है, ये सुन लीजिए। अगला प्रधानमंत्री अब यही घोषित हो गए कि बन गए। कौन घोषित किया? कौन घोषित कर दिया? जनता घोषित करेगा और का? जनता तो ज़्यादा कह रही है कि नहीं बनना चाहिए। हर आदमी को अलग अलग सोच है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोदी जी को अब मौका नहीं मिलना चाहिए। वो किसी कीमत पर कोई नहीं हरा सकता है। ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? एकदम दावा है, हम कह रहे हैं ना कि दावा है। देहात में लोग अभी भी जितना गरीब तबके के लोग हैं, यही कहता है कि मोदी जी तो 5 किलो चौरवो दे है, और ये सब कौची दे रही है। जो 8 परिवार है उसको 40 किलो हुआ, उसको चावल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन ये बताइए कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले भी मिलता था, आज कोई नया आया? पहले तो चावल, चीनी, तेल, चना सब मिलता था, लेकिन अब तक अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हैं तो इस हो सकता था कि हिंदुस्तान गुलाम हो जाता। अच्छा, मोदी जी नहीं आते तो देश गुलाम हो जाता? नहीं अगर प्रधानमंत्री रहते 2 साल में जो को काम किए ना, तो इस पर चीन कब्जा कर लेता। चीन कब्जा कर लेता तो क्या? मोदी जी का कलेजा तो 36 इंच का है। ये है, बहुत है। कैसे कब्जा कर लेता? बहुत काम किए ना, बहुत काम। कौन 5 अच्छे काम बताइए, 5 अच्छा काम बताइए मोदी जी का। एक के काम इनके टाइम में हुआ है, जो सबको थोड़ा सा इनके टाइम में बहाली खत्म हो गई है। बहाली खत्म हो गया तो मैंने काम तो खत्म हो गया।
मैंने काम तो खत्म हो गया, वही एक काम हुआ है, बाकी तो सब काम ठीक हुआ है। जब बहाली खत्म हो गया तो रोजगार खत्म हो गया तो लोग का पेट कैसे भरेगा, युवा क्या करेगा? सबसे तो युवा पीढ़ी ही बर्बाद हो रहा है।